जब आप तक्षशिला का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? एक विश्वविद्यालय जहां बौद्ध भिक्षुओं के भांति सैकड़ों छात्र हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला पढ़ने आए हैं। तक्षशिला जो कभी दुनिया के सबसे पुराने विशाल विश्वविद्यालयों में से एक हुआ करता था, जहां महान कूटनीतिज्ञ और सिकंदर महान को अपनी चालाकी से भारत के अंदरूनी हिस्से में आने से रोकने वाले चाणक्य और महान गुरु पाणिनि से जुड़ा है। लेकिन आज तक्षशिला को लेकर भारत में चर्चा कम होती है। वजह साफ है, उसका पाकिस्तान चले जाना। जी हाँ, भारत की एक महान धरोहर इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में है। लेकिन जब आप तक्षशिला का इतिहास जानते हैं तो आपको एहसास होगा कि भारत की भूमि पर वाकई में कितने महान ज्ञानी और शास्त्र शस्त्र में परंपरागत लोग हुए जो इसी तक्षशिला की ही देन थे। अपने इस वीडियो में हम पंजाब पाकिस्तान के तक्षशिला का इतिहास और उससे जुड़ी जरूरी बातें जानेंगे, जिसके कारण तक्षशिला को तबाह करने की बड़ी साजिश रची गई थी। क्या है तक्षशिला का इतिहास और उसके तबाह होने तक का इतिहास? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। जब आप वेदों में सबसे पुराने वेद ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उसमें एक स्थान का जिक्र किया गया है। ये स्थान है गांधार, जिसका दूसरी बार जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जब श्री राम के भाई भरत ने अपने नाना कैके राज अश्वपति की सहायता की थी और गंधर्वों के देश गांधार, जो कि सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ राज्य था, को युद्ध में हराकर विजय प्राप्त की और अपने दोनों बेटों तक्ष और पुष्कल को राजधानी बसाने के लिए दे दिया था। तब तक्ष ने तक्षशिला और पुष्कल ने पुष्करावती नाम की दो राजधानियां बसाई थी। तक्षशिला सिंधु के पूर्वी तट पर थी। हालांकि जब सिकंदर ने तक्षशिला पर आक्रमण किया था तब तक्षशिला एक काफी बड़ा और संपन्न नगर था, जो कि काफी अच्छी विधियों से शासित की गई थी। घनी आबादी वाला शहर था और उपजाऊ भूमि से भरपूर था। हालांकि लगातार हमलों और युद्धों के कारण तक्षशिला का स्वरूप बदलता रहा। लेकिन करीब 1000 ईसा पूर्व जब तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ तब उसकी प्रसिद्धि काफी बढ़ रही थी। तक्षशिला जैन और बौद्ध धर्म के वैदिक शिक्षा और आयुर्वेद शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ तब धनुर्वेद, हस्त विद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, गणना, गणित, संख्यानक, वाणिज्य, संगीत, नृत्य और चित्रकला के साथ साथ सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। हालांकि जब कई महान शासकों जैसे कि अजातशत्रु, बिंबिसार, वसुबंध ने यहाँ शिक्षा हासिल की तो ये पूरी तरह से बौद्ध विश्वविद्यालय हो गया था। तक्षशिला की खोज की शुरुआत तो 1912 से पहले ही जनरल कनिंघम ने शुरू की थी, लेकिन तब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। मगर 1912 के बाद सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज को तेज कर दिया। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर खोज की और तब उन्हें पहली बार असली तक्षशिला मिला। तक्षशिला पंजाब के रावलपिंडी जिले में मौजूद भील के टीलों में मौजूद है, जो कि तक्षशिला का पहला हिस्सा है। ये पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा सिरकप के खंडहरों से और तीसरा सिरसुख में प्राप्त हुआ। तक्षशिला, जिसका अर्थ होता है कटे हुए पत्थर का शहर, यहाँ तक्षक चट्टान, 1980 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहरों में शामिल कर दिया है। तक्षशिला में मिले अवशेष नवपाषाण युग के माने जाते हैं, क्योंकि इसकी डेटिंग 3360 ईसा पूर्व तक की मिली है। वहीं हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हैं, यानी कि पंजाब का हड़प्पा सभ्यता से नाता तक्षशिला से भी जुड़ा हुआ है। ये भी कहा गया है कि तक्षशिला की संपन्नता देखकर विदेशी आक्रमण उस पर होते रहते थे और तक्षशिला पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी अचमेनिद साम्राज्य का शासन था। सिकंदर के समय के इतिहासकार कहते हैं कि तक्षशिला को समृद्ध और शासित शहर हुआ करता था। कहा जाता है कि महान गुरु और अर्थशास्त्री चाणक्य भी तक्षशिला के छात्र रहे थे और तब वो कौटिल्य के नाम से पहचाने जाते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र का ज्ञान तक्षशिला में ही हुआ था, जिसके बाद उन्होंने यहीं पढ़ना शुरू किया था और आचार्य बन गए थे। वहीं संस्कृत व्याकरण के जनक और भाषा विज्ञान के पिता कहलाने वाले महर्षि पाणिनि भी तक्षशिला से ही संबंध रखते हैं। उनकी लिखी किताब में 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं, यानी कि तक्षशिला के ज्ञान के सागर से कितने महान शख्सियत डूब कर निकले थे। तक्षशिला कई सदियों तक महान शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहा, लेकिन 470वीं ईस्वी में इस इलाके में
ह्यूनों ने लगातार कई बड़े हमले किए, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई, शहर के शहर तबाह कर दिए गए, लूट लिए गए। ये तबाही इतनी बड़ी और भयानक थी कि तक्षशिला को फिर से पहले की तरह नहीं किया जा सका। वहीं एक तरफ तक्षशिला तबाह हुआ तो दूसरी तरफ उसकी जगह नालंदा विश्वविद्यालय ने ले ली, जिससे शासकों का ध्यान तक्षशिला से हटता चला गया। वो आर्थिक रूप से भी चरमरा गया। धीरे धीरे तक्षशिला नालंदा के आगे कमजोर और फीका हो गया। हालांकि आज भी ये दुनिया भर के पर्यटकों की पाकिस्तान में घूमने वाली पहली पसंद है, जिसे देखने हर साल करीब 10,000 लोग आते हैं। अगर हमले ना होते तो तक्षशिला के आगे कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता था, जो ज्ञान का पूरा खजाना था। आपको तक्षशिला का ये इतिहास कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।